नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौरभ फार्म। मैं सौरभ धाकड़। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हाल फिलहाल अपने लहसुन के खेत पर आया हुआ हूं। तो इस वर्ष हमने लगभग 1 एकड़ के क्षेत्रफल पर हमने ऊटी फर्स्ट लहसुन लगाई हुई है, जो कि लगभग अभी वर्तमान समय में 115 दिन के आसपास की हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम अपन ये देखेंगे इसमें इस बार हमने क्या कुछ मैनेज किया और क्या कुछ नए अपडेट किए अपनी क्वालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूव लाने के लिए। तो जैसे कि आप वीडियो देखकर आप बताना कि अभी वीडियो की लहसुन की किस प्रकार की क्वालिटी बनने जा रही है और कौन सी ग्रोथ स्टेज में ये अभी चल रहा है। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने किसान मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ग्रोथ स्टेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये 115 दिन की लहसुन हो चुकी है और मैं आपको इसकी पत्तियां गिन के भी दिखा देता हूं कि कितनी पत्तियां अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लगभग इसमें मैक्सिमम लहसुन में लगभग 13 पत्तियां निकल चुकी है और लगभग 1 से 2 पत्तियां और आनी बाकी है। उसके बाद ये लहसुन पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अपने इसमें प्रॉपर लहसुन के पौधे के बीच में प्रॉपर दूरी भी अपन ने मेंटेन की, जो कि लगभग 6 से 7 इंच प्रॉपर मेंटेन करेगी। अपने को अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस और एक अच्छा बीज का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब अपन ये देख लेते हैं कि इस लहसुन में हमने 0 से लेकर 115 दिन की ये लहसुन आज हो चुकी है। तो डे 1 से लेकर 115 दिन तक अपन ने इस बार क्या कुछ मैनेज किया है, किस प्रकार हमने खाद प्रबंधन किया है, ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले अपन बीज के बारे में बात कर लेते हैं। बीज का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर अपना बीज सही होगा तो अपनी क्वालिटी बनेगी। अगर बीज ही अपन ने शुरू में सही नहीं लिया तो उसमें कुछ न कुछ रोग आएगा ही आएगा। तो अपने को बीज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी अपने एरिया में लहसुन चल रहा हो उसका अपने को बीज लेना है। हमने अभी हमारे इधर राजस्थान में लगभग ऊटी का चाल चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है और कन्नी की साइज भी अपने देसी की अपेक्षा अपने ऊटी लहसुन में काफ़ी अच्छी बैठ जाती है। इसलिए हमने ऊटी और 2-3 साल से अपन ऊटी लहसुन लगा रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट भी अपने काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो हमने ऊटी के बीज का सिलेक्शन किया और ऊटी में भी अपने को जो कलियों की साइज होती है वो लगभग अच्छी हो सके तब तक अपने को अच्छी प्रकार की कलियों की साइज लेनी है, क्योंकि कलियों की साइज अगर बड़ी होगी तो शुरू में पौधा भी अच्छा हष्ट पुष्ट होगा और अपने को बाद में अगर उसकी कंद की साइज भी, अगर कली बड़ी होगी तो कंद की साइज भी बड़ी होगी। तो इस तरह से सबसे पहले अपने को अच्छी तरह से बीज का चयन करना है। और बीज ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और फफूंद वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर सूखा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार देखकर अपने को बीज का अच्छी तरह से सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद आते हैं अपन खेत पर। तो लहसुन के खेत के लिए अपने को फसल चक्र अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो लहसुन की बुआई के लिए अपने को इस प्रकार का खेत सेलेक्ट करना है जिसमें लगभग 2 या 3 साल पहले लहसुन लगाई हो। 2-3 साल का कम से कम गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने को उस एरिया का सेलेक्ट करना है जहाँ लगभग अपने कम से कम 2 से 3 वर्ष का टाइम बीत चुका हो लहसुन की फसल के अंदर। फिर आता है अपन खेत तैयारी के ऊपर आते हैं। तो खेत तैयारी में अपने को सबसे पहले देखते हैं कि बेसल डोज में अपने को 2 से 4 ट्रॉली अपने को अच्छी पकी हुई गोबर की खाद डालनी है। और इसके बाद लगभग अपने को पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये जो भी है जो। और फिर अपने को 1 कट्टा DAP का, 2 कट्टे SSP और 1 कट्टा अपने को यूरिया का लेकर अपने को बेसल डोज में डाल देना चाहिए। अगर अपने को बेसल डोज में खाद की मात्रा भरपूर डालनी है हमें, क्योंकि वही लंबे टाइम तक चलती है।
फिर अपने को खेत को समतल करके रोटावेटर की सहायता से अपने को खेत को समतल कर लेना है अच्छी प्रकार। फिर अपने को उसमें अपने जुगाड़ की सहायता से अपने को लहसुन की क्यारियाँ बना लेनी है और अपने को लहसुन की बुआई करने के लिए खेत तैयार है। और हाँ, अब अपन आते हैं लहसुन की बुआई के ऊपर। तो बुआई में अपने को ध्यान रखना है कि अपने को मशीन की सहायता से लहसुन की बुआई नहीं करवानी है, अपने को मजदूरों की सहायता से लहसुन की बुआई करवानी है। और बुआई में भी अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि अपने को अगर अच्छी प्रकार की क्वालिटी बनानी है तो सबसे मेन अच्छा है कि अपने को कुल्लियों के अंदर की साइज प्रॉपर मेंटेन करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्रॉपर 6 से 7 इंच का गैप हमने मेंटेन किया हुआ है पौधे से पौधे की बीच की दूरी में, जैसे कि आप देख सकते हो ये है। और आप देख सकते हो पौधे की स्थिति भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी साइज में, और पत्तियों की साइज भी आप देख सकते हो जैसे कि काफ़ी पत्तियों की चौड़ाई भी काफ़ी अधिक है और लंबाई भी बहुत अच्छी है। और ये अभी ये जो लहसुन है ये लगभग 115 दिन की बाद ये लहसुन की इस प्रकार की ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। तो अपने को लहसुन की बुआई मजदूरों से करवानी, और उसमें हाँ हो सके तब तक अपने को खरपतवार नाशक दवाइयों से बचना है। अपने को अगर लहसुन में खरपतवार नियंत्रण के लिए मजदूरों की सहायता से ही अपने को निराई गुड़ाई करवानी चाहिए लहसुन की, क्योंकि इसके 2 फायदे, एक तो खरपतवार भी नष्ट हो जाता है, प्लस अगर अपन निराई गुड़ाई करवाते हैं तो जो खेत के अंदर मिट्टी है वो उसको खुरपी की सहायता से अपन को भुरभुरा करते हैं, तो उसमें फंगस वगैरह की जो भी बीमारियां वो फंगस वगैरह अच्छी प्रकार मर जाती है। और अपने को मिट्टी के 1 से 2 इंच तक धूप भी पहुंच जाती है ताकि उसमें फंगस और भी अदर प्रकार की कोई भी बीमारियां वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो अपने को खरपतवार के लिए मजदूरों की सहायता से ही अपने को इसमें कम से कम 1 या 2 बार तो निराई गुड़ाई करवानी चाहिए, जो कि अपने को 50 से 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। इसके बाद अपने को कोई निराई गुड़ाई नहीं करवानी है, क्योंकि इसके बाद अपने को लहसुन की जड़ों का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपन निराई गुड़ाई उसके बाद अपन लेट निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें जड़ें टूटने की समस्या ज़्यादा आती है। और इसमें फिर अपने को फर्टिलाइज़र का भी प्रॉपर मेंटेन करना है, क्योंकि लहसुन की फसल में सबसे अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने को बेसल डोज में भरपूर फर्टिलाइज़र डालना है। उसके बाद भी अपने को 2-3 फ्लैग तक अपने को रेगुलर यूरिया वगैरह डालते रहना है। और इसके बाद अपन आते हैं कि स्प्रे पर। तो अपने को लगभग 50 से 60 दिन का लहसुन हो जाने के बाद अपने को लगभग 15 दिन के अंतराल में अपने को फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, चाहे आपकी फसल में कोई बीमारी ना हो फिर भी अपने को हर 15 दिन के अंतराल में लगभग फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर अपन बीमारी आने से पहले ही अगर अपन दवाई वगैरह का छिड़काव करते रहते हैं तो अपने को लहसुन के खेत में नुकसान से बचा जा सकता है। और फिर अपने को आते हैं, और हाँ मैं अपने को बेसल डोज में आपको भूल गया था कि अपने को पोटास का भी प्रयोग करना है, क्योंकि लहसुन की फसल में पोटास से ही लहसुन के कंद की चमक और ये बैठती है, तो अपने को पोटास का उपयोग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो पोटास के लिए अपने को शुरू में बेसल डोज में 50 kg पोटास तो अपने को इस्तेमाल करना है। उसके बाद भी अपने को लगभग लहसुन 70, 80 या 90 दिन के आसपास की हो जाए, उसके बाद भी अपने को पोटास डालना होता है थोड़ा बहुत। और इसमें अभी हमने अपने लगभग 4 से 5 दिन पहले ही अपने को इसमें हमने इसकी पिलाई की थी, जिसमें हमने लगभग 25 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से 25 किलो पोटास और जाइम का इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हो ये अपने IPL का हाइड्रेट के नाम से आता है, इसका अपने इस्तेमाल किया। इसमें लगभग सल्फर पोटेस और मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मिल जाता है साथ में। तो अपने को इस फर्टिलाइज़र का हमने इस्तेमाल किया है इस लहसुन में। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कंटेंट क्या क्या है, जिसमें कि लगभग 18.5% सल्फर आती है, 13.5% पोटेशियम और 5.5% मैग्नीशियम और 16.5% कैल्शियम भी मिल जाता है। कैल्शियम का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि
कैल्शियम से लहसुन के कंद की सफ़ेदी अच्छी मिलती है। और इसके साथ ही हमने ये जाइम का इस्तेमाल किया है, जो कि बायोस्टेट का ये लगभग 25 केजी का कट्टा है। इसमें इसका हमने इस्तेमाल किया, जिसमें लगभग इसमें जाइम में हर प्रकार के सीवीड आते हैं जो कि समुद्री शैवाल से बनाए जाते हैं। और उसमें ह्यूमिक एसिड और ये सब चीज़ें आती हैं, तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं आप। और आप लहसुन की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लगभग 115 दिन के आसपास की फसल तो हो चुकी है। और लगभग इसमें अभी हार्वेस्टिंग के लिए एक महीने का टाइम और लेगी है, क्योंकि हमने इसकी अगेती बुआई की थी। हमने इसकी बुआई लगभग 11 सितंबर को इसकी बुआई की थी, और 11 सितंबर को इसकी बुआई की थी। और ये आप देख सकते हैं, कंद की साइज़ भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पर अच्छी साइज़ में कंद बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार हमारे लहसुन का डे 1 से लेकर 115 दिन का सफ़र इस प्रकार का रहा है। और आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी अपन इसकी जानकारी अपन देते रहेंगे। और इसके साथ ही अपने को लहसुन में फंगीसाइड सबसे ज़्यादा, लहसुन में अगर वैसे तो कोई अधिक बीमारियां आती नहीं है, थ्रिप्स और फंगीसाइड ये दोनों चीज़ें लगभग हर लहसुन में आती हैं। तो इसके लिए अपने को लगभग लहसुन 50 से 60 दिन के आसपास की हो जाए, उसके बाद हर 15 दिन के अंतराल में अपने को फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन का स्प्रे तो करना ही करना है, तभी जाके अपन इसकी अच्छी प्रकार की क्वालिटी और इस प्रकार की क्वालिटी और ग्रोथ देख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आपको वीडियो देखने के लिए। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लहसुन की फसल के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।